Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemistry Classes by Nisha Beniwal। हम पीछे डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने उनकी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर चुके थे। आज हम डिस्कस करते हैं उनकी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे मैंने फर्स्ट हेडिंग डाल रखी है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब मेटल है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेंगे मेटल ऑक्साइड्स। अब मेटल ऑक्साइड जैसे कि मैं एग्जांपल ले हूं, मैंने ले लिया सोडियम का एग्जांपल। ठीक है, सोडियम को जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, ये बनेगा। अब इसकी वैलेंसी देख लेते हैं, सेटिस्फाई है 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, 2 हो गए, 2 2 जा 4, तो हम यहाँ पे 4 लगा देंगे, ये हमारी बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो ऐसे होता है कि जब मेटल है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो अपनी मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं, कुछ बेसिक ऑक्साइड बनती हैं, उनमें हम एक एग्जांपल तो इसी का ले सकते हैं Na2O का, और एक होती है हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उसमें क्या होता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती हैं, जब मेटल है वो बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करे तो उसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड में एग्जांपल ले सकते हैं हम Al2O3 का और जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, ये होती है हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड और ये होती है हमारी बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मेटल तो हमें क्या मिलेगा? मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारी मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि सोडियम का ही मैंने एग्जांपल ले लिया। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस। अब जो सोडियम ऑक्साइड है इसमें देख लीजिए O बैलेंस। ठीक है, H2 H2 NaOH, सही है, नहीं H3 है, सॉरी, यहाँ पे भी H है ना एक, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, सॉरी, यहाँ पे H2, यहाँ पे 2 लगा दूं, यहाँ पे 2 लगा दूं, ये हो गई हमारी बैलेंस। तो ये है हमारे कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम, एग्जाम्पल हमारा हो गया है। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि कॉपर है, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। सिल्वर, गोल्ड, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ज्यादातर मेटल्स क्या होते हैं जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर। अब आप पूछोगे मैम डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड वो एसिड्स होते हैं जिसमें एसिड की मात्रा तो कम होती है, अमाउंट ऑफ एसिड इज लेस, एसिड तो कम मिली होती है लेकिन वाटर है ना वो ज्यादा मिला होता है, वाटर मोर। ठीक है, मतलब डाइल्यूट मतलब कम एसिड। ठीक है, ये होता है हमारा डाइल्यूट एसिड। तो मोस्ट मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, नहीं सॉरी, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लूं,
जिंक का। जिंक में जब डाइल्यूट एसिड डालते हैं, हम HCl डालते हैं सॉरी, तो क्या होता है कि हमारा ZnCl2 बनता है प्लस H2, ये बनती है हमारी। तो जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारी सॉल्ट प्लस वाटर H2 गैस बनाता है। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेस के साथ रिएक्ट करता है तब। और एक ये भी होता है कि कुछ मेटल होते हैं ना, वो कुछ मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते भी नहीं है, जैसे कि कॉपर सेम एग्जांपल है, AgAu, Pt, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिएक्शन बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलता है। बेस के साथ रिएक्शन करने में कुछ मेटल्स होते हैं रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि NaOH, KOH टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे कि कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे कि NaOH ले लिया मैंने, वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स साल्ट, ये ऐसे हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 4 2 6, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये हो गए हमारी बैलेंस। जब मेटल है वो रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स साल्ट, ये है हमारी सॉल्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये था हमारा रिएक्शन विद बेस। अब देखते हम कि अदर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कि मेटल है वो अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करेगा, वो होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि एक मोर रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को, इसके कंपाउंड, खुद का कंपाउंड बनाने के लिए खुद के कंपाउंड से मोर रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। जैसे कि कोई मेटल A ले लिया मैंने, ये होगी, इसको हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी मेटल A है, जैसे कि मेटल A है कोई भी, वो मेटल साल्ट B, वो ले लो हमारे मेटल सॉल्ट है कोई B, उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या करता है, मेटल A की तो साल्ट बनाता है, मेटल साल्ट A, और जो मेटल B है वो अलग हो जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, एक कॉमन सा एग्जाम्पल है, जैसे आयरन का एग्जाम्पल है। आयरन को जब CuSO4 में डालते हैं तो क्या होता है, FeSO4 प्लस कॉपर। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जब मेटल को अदर मेटल साल्ट के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटल A की साल्ट मिलती है।